महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले पंकज धीर का निधन, सीएम नायब सिंह सैनी ने जताया दुख, कहा उनके दमदार अभिनय ने पूरे देश के दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी। रेवाड़ी के बावल स्थित कॉलेज के सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ, सूचना के बाद मचा हड़कंप, पूरे क्षेत्र को सील कर किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चंडीगढ़ में पंचतत्व में विलीन हुए आईपीएस भाई पूरन कुमार, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, दोनों बेटियों ने पिता को दी मुखाग्नि। फरीदाबाद में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने की नई पहल, पीएचसी में अब सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा घर के पास मिलेगा, सुरक्षित प्रसव। यमुनानगर में एसडीएम ने अनाज मंडी में किया औचक निरीक्षण, गड़बड़ी मिलने पर लगाई फटकार, आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के नए डीजीपी ओपी सिंह ने चार्ज संभालते ही पुलिस बल को एक प्रेरणादायक लेटर जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस लेटर में उन्होंने न सिर्फ पुलिसकर्मियों को राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की प्रेरणा दी, बल्कि अपने शब्दों से एक भावनात्मक संदेश भी दिया है। ओपी सिंह ने मशहूर शायर कतील शिफाई के शेर का जिक्र करते हुए लिखा, वो मेरा दोस्त है सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। दरअसल आईपीएस पूरन कुमार सुसाइड केस के बाद में पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजा गया था। इसके बाद सरकार ने आईपीएस ओपी सिंह को डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया। 14 अक्टूबर को चार्ज लेने के एक दिन बाद ही उन्होंने यह लेटर जारी कर पुलिसकर्मियों में नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि कुछ लोग इस सामाजिक और कानूनी करार को कभी कभी नहीं मानते। हमारा काम उन्हें घर घर, गली गली, गांव आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस करने और फिर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा। रोहतक पुलिस ने एएसआई संदीप लाठर के आत्महत्या से जहां सियासी भूचाल आया हुआ है, वहीं इन मामलों से हरियाणा पुलिस की साख को भी जबरदस्त धक्का लगा है। सुसाइड केस में पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजने के बाद हरियाणा के डीजीपी का एडिशनल चार्ज संभालने वाले आईपीएस ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करने के लिए एक लेटर जारी किया है। इसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों की हिदायत दी कि लोगों के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिए। प्रजातंत्र का आश्वासन है कि शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिएं और शेर को अपनी ताकत का गुमान न हो और न ही बकरी को अपने कमजोरी का मलाल। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पुलिस को मिली है। उन्होंने लिखा कि अपने आचरण व्यवहार से आप दूसरों के लिए प्रेरणा और विश्वास का स्रोत बने। इस बात को समझें कि लोगों से ने जो है पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सहा है। तो इस पर चर्चा करेंगे आज। पदभार संभालते ही एक लेटर और लेटर से कहीं न कहीं नई ऊर्जा यहां पर पुलिस बल में भरने की कोशिश। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है और उसका तारुफ मैं आपके साथ कर देता हूं। चर्चा करने से पहले उनका परिचय। रामराज शर्मा, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे और हमें समझाएंगे कि किस तरीके की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका भी। और राकेश सौदा जी, प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले शर्मा जी, मैं आपसे जो है जानना चाहूंगा और आपसे पहली प्रतिक्रिया कि किस तरीके से देख रहे हैं आप जो है, चूंकि इन दिनों जो है कहीं न कहीं सिस्टम और प्रशासन में लगातार जो है हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे में जो है नए डीजीपी ओपी सिंह का प्रेरक संदेश भी हुआ, लेटर लिखा, कार्यभार संभाला, उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस बल में जो है एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश। किस तरीके से देखते हैं इस कदम को? जैसा कि आपको मालूम है
हमारे एक वरिष्ठ IPS अधिकारी और एक हमारे थानेदार साहब वाई पूर्ण कुमार जी और संदीप लाठर जी हमारे बीच में नहीं रहे। दोनों बड़े अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और बड़े मिलनसार थे। हमारे को इस बात का बहुत दुख है और जो घटना घटी पूर्ण कुमार जी के परिवार के साथ जो हुआ, आपको सबको मालूम है। जब ये घटना घटी उनकी वाइफ जापान में थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जापान में थे, वो भी IAS ऑफिसरों का जो ग्रुप गया हुआ था उनके साथ गई हुई थी। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना का पता चला, उन्होंने उनको ढांढस बंधाया और अन्य 2-3 IAS ऑफिसर की ड्यूटी लगाई उनको वहां पे उनके घर तक छोड़ने के लिए। और फिर अपना दौरा बीच में छोड़ के अगले दिन मुख्यमंत्री जी खुद आए, परिवार के पास गए, परिवार का ढांढस बंधाया, परिवार की आंसू पोंछे और परिवार ने जो मांग की थी उसके आधार पर रोहतक SP को वहां से रोहतक से हटा दिया गया और DGP को छुट्टी पर भेज दिया गया। और क्योंकि ये मामला चंडीगढ़ प्रशासन का है, क्योंकि चंडीगढ़ में घटना घटी थी, तो बाकी चंडीगढ़ के DGP ने एक SIT गठित कर दी गई थी जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, अनुभवी अधिकारी शामिल हैं। वो जांच कर रहे थे और वो रोहतक भी आए थे। रोहतक में जो FIR दर्ज हुई थी पूर्ण कुमार जी के खिलाफ, उसके IO थे हमारे जुलाना के संदीप लाठर भाई जी। तो उसके बाद में उनका दुखद समाचार मिला तो फिर परिवार, जिस तरह से परिवार संकट में था, माननीय मुख्यमंत्री जी वहां भी गए और परिवार के आंसू पूछे, परिवार को ढांढस बंधाया और उनकी वाइफ को नौकरी का भी बात बताई माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और वो बेटियां हैं, बेटियों के सिर पे हाथ भी रखा, परिवार का ढांढस बंधाया। और इस सब एपिसोड में 14 तारीख को OP सिंह जी हमारे नए DGP साहब आए, उन्होंने चार्ज लिया और उन्होंने पुलिस का हौसला अफजाई करने के लिए और ज्यादा पुलिस वालों को पारदर्शी बनाने के लिए और जनता की सेवा में और ज्यादा समर्पण के लिए और राष्ट्र निर्माण में उन्होंने ये उनके प्रेरणादायक एक लेटर लिखा, एक भावनात्मक भी लेटर लिखा। और जिस तरह से पुलिस हमारी काम कर रही है उसको और ज्यादा पुलिस को जिम्मेवारी के साथ में और ज्यादा, जैसे महिलाओं का सम्मान करें, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें। तो उन्होंने एक लेटर लिखा और उन्होंने, जैसा आपने बताया, एक मशहूर शायर कपिल सिफाई के शेर का भी जिक्र किया कि वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को मालूम है, दगा करे वो किसी से भी शर्म आए मुझे। तो इस शेर का भी उन्होंने जिक्र किया। और बाकी अब लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, सब ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, जांच का विषय है दोनों केसों में। बिल्कुल तो जांच के बाद में पता चलेगा किसका क्या कारण रहा है। हम दोनों परिवारों के साथ हैं। बिल्कुल, और दोनों जांच के बाद ही सामने निकल कर आ पाएंगे। रामराज शर्मा जी जैसे कह रहे हैं, राकेश ओला जी मैं आपके पास आना चाहूंगा और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि क्या हरियाणा पुलिस को दिल से ड्यूटी करने का जो मंत्र है, नया मंत्र मिल गया है? अब इस बार जो है अच्छे तरीके से नई ऊर्जा, जिस तरीके से लगातार नेगेटिविटी, जिस तरीके से ऊर्जा कम हो रही थी, अब कहीं न कहीं जो है क्या लेटर का जो है यहां पर असर दिखाई देगा? राकेश, कि जो हमारे नए DGP आए हैं, ये कुछ सुधार करने की कोशिश करें, जिस तरह लेटर भी जारी किया उन्होंने, बोला भी है। लेकिन अक्सर जब भी कोई DGP या कोई अधिकारी किसी भी डिपार्टमेंट का होता है, ये काम तो करता ही है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि आज प्रदेश के जो हालात है, उस हालात में
ये जो हमारे नए अधिकारी है, क्या इस सिस्टम में अपने आप को फिट कर पाएंगे? जिस सिस्टम में आज पूरी दुनिया को ये दिखा दिया और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने ये दिखा दिया, इनके लिए कानून के मायने नहीं रखता। इनके लिए एक व्यक्ति, चाहे वो दलित समाज का है चाहे वो सामान्य समाज का है, इनकी आत्महत्या का मामला भी इनके लिए ज्यादा अहमियत नहीं रखता। आप इस मामले को पहले दिन से लेकर आज तक यदि स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आप ये समझ कर देखिए, एक ऐसा आईपीएस अधिकारी जिसका लेवल काफी ऊंचा था हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, उस अधिकारी को भी आत्महत्या करने की नौबत आ गई। और वो किस वजह से आई, इसका कारण मैंने बिल्कुल, क्योंकि जो सुसाइड नोट अब प्रेम कुमार जी ने दिया है, इसमें एक दिन, एक दिनांक, डेट वगैरह सारी चीजें, जगह, स्थान, व्यक्ति विशेष के नाम सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिए हैं। एक दो दिन 10-15 दिन का मामला नहीं है ये, 10 से 15 साल से जो एट्रोसिटी का मामला उन पर बनाया गया, एट्रोसिटी का मामला उनके खिलाफ एक तरह से तैयार किया गया, उनसे जातिवाद कहता है, उनको दबाव की गई राजनीति एक डिपार्टमेंट द्वारा की गई। और इसी सिस्टम के अंदर जो इस सिस्टम काम करता है, तो आप हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, गृह मंत्री अनिल जी थे, इन दोनों की भूमिका को भी उन्होंने इसमें दिखाया, इन दोनों के संज्ञान में था मामला। इसके बावजूद सरकार की असंवेदनशीलता देखिए, इस समय इन्होंने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और इसलिए इतना बड़ा कदम उठाने के लिए इनको मजबूर होना पड़ा। अब हम दूसरे मामले पर यदि बात करें, ये दूसरा मामला जो संदीप भाई ने आत्महत्या करने की नौबत क्यों आई, आप इससे भी स्टेप वाइज समझ लीजिए। पहला स्टेप इसमें एक इतने बड़े लेवल के अधिकारी की जांच करने का अधिकार एएसआई लेवल के अधिकारी का कब से मिलने लगा? हमारा देश का कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? शुरुआत से यहीं से गड़बड़ हो जाती है। दूसरी बात, जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, उस सुसाइड नोट की बातें हम अपने आप ये सारी चीजें सारी चीजें बयान कर रहे थे, एक राजनीतिक बातें इसके अंदर तैयार हुई है। और एक डीआईजी से एसपी लेवल के अधिकारी, एक आईएएस लेवल के अधिकारी के जो इंटरनल जो डिपार्टमेंट की बातें हैं, वो एक एएसआई लेवल के अधिकारी के किस प्रकार से बात थी, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में दिम लगा हुआ है, दीमक लगा हुआ है और वायरस आया हुआ है। यहाँ और सब कुछ ऐसा नहीं आता जब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जिम्मेदार व्यक्तियों के सामने यह कहता कि मुझे तो एक तकड़ाची का सिस्टम करने का भी अधिकार नहीं, तो समझ लीजिए शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई बात नहीं है, सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। और इस तरह के सिस्टम से कार्य पाना एपी सिंह जी का लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मैं भी शर्मा जी की बातों का जवाब भी देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि परिवार की मांग को पूरा किया, परिवार की मांग तो गिरफ्तारी की थी और परिवार की मांग रही थी, ये भारतीय कानून की मांग थी। एक्ट के अंदर पहले गिरफ्तारी आती है, इसके बाद जांच होती है। ये एक देश में एक कानून और एक देश का मामला ही चलता है, एक देश में दो व्यक्तियों का अलग अलग तरीका नहीं अपनाया जा सकता। कानून को तरीके से यहाँ पर शर्मा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है और ब्रेक के बाद शर्मा जी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। उसके बाद जो है मनोज भाई मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि इसका जो है असर किस तरीके से जो है प्रशासन और सिस्टम पर दिखाई देगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है।
क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। के बाद स्वागत है आपका मसला में। लगातार चर्चा यहाँ पर नए डीजीपी ओपी सिंह का जिस तरीके से जो है पदभार संभालते ही उन्होंने जो प्रेरक संदेश यहाँ पर दिया है, एक लेटर के माध्यम से कवितामयी और शायरी के अंदाज में जो नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है, उसका सिस्टम पर और सिस्टम का जनता पर कितनी छाप यहाँ पर देखने को मिलेगी, इस पर लगातार चर्चा और लगातार जो है समीकरणों को जानने की कोशिश। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है और ब्रेक के बाद जो है मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये अब एक नया जो लेटर जारी किया गया है, पदभार भी संभाला है, ठीक है। शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मनोज भाई मैं आपके पास आता हूं। शर्मा जी आप एक प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा जिससे कि मुझे मनोज भाई के पास भी जाना है जी। देखो, मैं कांग्रेस प्रवक्ता भाई को कहना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग है जी, कोई भी आप किसी को भी सस्पेंड करने से पहले, गिरफ्तार करने से पहले उसकी इंक्वायरी होना जरूरी है, उसकी जांच जरूरी है। मैं ये मेरे भाई को बताना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। और नहीं, ऐसा नहीं है। पहले अब नई रूलिंग है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो किसी को भी गिरफ्तार करने से पहले आप उसकी जांच तो करोगे, ठीक है। जांच के आधार पर ही उसकी गिरफ्तारी हो सकती है और जांच के आधार पर ही सस्पेंशन होता है। मैं मेरे भाई को बताना चाहूंगा। और बाकी जहां तक बात है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून के अनुसार सारे काम हो रहे हैं और कानून से, संविधान से ही हमारा देश चल रहा है, संविधान से सरकार चलती है और हम सारे संविधान के मानने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कह दें। और मैं जिस तरह से मैं इनको कह रहा हूं, भाई ये इस पे लाश के ऊपर राजनीति ना करें और ये दोनों मामले। राकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, इस बीच जो है मनोज जी आप बताएं जरा, क्या ये जो वो मेरा दोस्त है सारे जहां को मालूम है, इस शेर के साथ में जो पत्र लिखा गया है वो किस तरीके से उसे आप देखते हैं? क्या इससे कहीं न कहीं सिस्टम पर, प्रशासन के भीतर जो है कोई असर पड़ने वाला है? उसका असर का इम्पैक्ट जनता पर किस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा? क्योंकि दो बड़ी घटनाएं यहां पर जो है सामने निकल कर आई और उसके बाद जो है फेरबदल की तस्वीर और उसके बाद एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश। कैसे देख रहे हैं आप पूरे प्रकरण को? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ओपी सिंह जी आए और उन्होंने जो है एक अपना हरियाणा के लोगों को एक मैसेज दिया कि हम जो है जो भी इश्यूज होगा उसको हम एड्रेस करेंगे। और उन्होंने बोला कि जो भी केस हुआ है उसको ट्रांसपेरेंटली जो है उसको
हैंडल किया जाएगा। तो मैसेज मुझे लगता है उन्होंने क्लियर दिया है और उन्होंने ये बोला कि जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल हैं इसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो ड्रग कैंपेन को लेकर के भी बोला, एंटी ड्रग कैंपेन में वो उस पर काम करके आए हैं, उससे भी उनका रुझान रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है काम करेंगे और क्योंकि उन्होंने ये भी बोला कि हमारे बच्चे भी जो है यहीं पे पैदा लिया है हरियाणा और चंडीगढ़ में, तो हमारा जो है म्यांमार के प्रति जो है एक अच्छा माहौल बने, एक मकसद बने। उन्होंने ये बोला कि पुलिस स्टेशन को जो है मॉडर्नाइज करेंगे, उसमें जो भी व्यवस्था होगा उसको लाया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये क्लियर मैसेज दिया है स्टेट के लोगों को कि जो भी इश्यूज होगा। समझते हैं जैसे क्या एनालिस्ट आपका, क्या ओपिनियन, क्या दृष्टिकोण आपका कि इस लेटर के माध्यम से नेतृत्व की नई शुरुआत देख रहे हैं आप या फिर घावों पर मरहम? नहीं, वो मुझे लगता है कि जिस तरह से घटना घटी उसको लेकर के और आने वाले समय में एक कॉन्फिडेंस लाना लोगों में और उस तरह का जो एलिगेशन लगा जिससे करप्शन का भी लगा, उसके कारण 2 हरियाणा के सीनियर ऑफिसर का सुसाइड हुआ। मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मैसेज दिया गया है सरकार द्वारा और मुझे लगता है कि ऑफिशियल IPS ऑफिसर हैं और मुझे लग रहा है कि इफेक्टिवली लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेक्टेशन है उससे खड़े उतरेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है सिस्टम अच्छा से चले। चलिए ठीक है। राकेश जी को जवाब देना चाह रहे थे। राकेश जी, अभी शर्मा जी ने जो ना किसी कानून को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात की है, पहली बात तो ये ये बताओ, उन्होंने बोला कि कानून की बात है, ये तो जो है न्याय संगत जो है इस पर जो है फैसला होना चाहिए, वो तो विचाराधीन है। और किस तरीके से किन मामले पर ये चीजें लागू होंगी, जबकि हमारा पेशा ही नहीं है। हमें तो पता है ना कि SC एक्ट हमारे से कहते नहीं जानते हैं, SC एक्ट में पहले गिरफ्तारी फिर जांच, लेकिन फिर भी मैं इनकी बात नहीं करता हूँ। यदि जांच की भी बात है, कल से मर्डर होता है, कोई और मामला होता है, प्रदेश में रोज रहते हैं, क्या इस लोगों में क्या जांच करेंगे, गिरफ्तारी बाद में करेंगे या गिरफ्तारियां क्या रहना चाहिए, किस गिरफ्तारियां जांच तो नहीं रखती। ये सरकार अपना जो है ना कल्याण बाबू काम ना करे, ये जब मोदी है जब प्रदेश में 2 आत्महत्या ही है, ये आत्महत्या नहीं है या सिस्टम है सरकार को नियंत्रित तरीके से क्या रही है सरकार वगैरह, इनका बिल्कुल ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। सिस्टम की जांच कराने की बात करते इससे प्रदेश सिस्टम का दूसरा विश्वास नहीं करती। हम मांग करते कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला करते इसकी जांच होनी चाहिए। उस तरीके से डब्ल्यूसी अपना प्रयास। रामराज शर्मा जी फाइनल कमेंट। रामराज शर्मा जी फाइनल कमेंट जवाब दीजिए। दोनों केसों में जांच चल रही है और ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। ये समय परिवारों के आंसू पोंछने का है, परिवारों को ढांढस बनाने का समय है और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, दोनों केसों में कानून अपना काम कर रहा है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए रामराज शर्मा जी, मनोज कुमार जी, राकेश स्वराज जी। समय से ज्यादा आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा, लेकिन यहां पर लगातार नजरें जो है सिस्टम पर बनी हुई हैं। नए डीजीपी ओपी सिंह का जिस तरीके से कार्यभार संभालने के बाद में प्रेरक संदेश यहां पर देखने को मिला है, उसकी जो छाप है किस तरीके से सिस्टम पर दिखाई देगी और उसका जो है असर जनता पर क्या एक बार फिर से विश्वास जगाने के लिए लेटर और जिस तरीके से अब यहां पर एक्टिविटी दिखाई देंगी वो काफी है, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।